हम मठाई में और मठाई की बात करेंगे। वकील यादव जिन्होंने इससे पूर्व में मठाई थाना अध्यक्ष को रिश्वत दे करके कहीं न कहीं निगरानी टीम के द्वारा यूँ ही इससे रिश्वत मांगा, इन्होंने समय ले करके थाना अध्यक्ष को रिश्वत दिया और रिश्वत के जुर्म में कहीं न कहीं निगरानी टीम मठाई थाना अध्यक्ष को उठा करके अपने साथ पटना ले गए। वो अभी सलाखे के पीछे है। और क्या आज यहाँ पे निगरानी टीम के द्वारा इससे पूछताछ के लिए पटना से आया था, क्या कुछ बातचीत हुई, उस पर हम बात करेंगे। वकील यादव मेरे साथ है। यही वो शख्स है जिसने अहम भूमिका निभाते हुए ऐसे भ्रष्ट थाना पदाधिकारी को पकड़वाने में एक अहम योगदान दिए, उससे हम बात करेंगे। अच्छा, जो मठाई थाना अध्यक्ष ने रिश्वत हमसे मांगे थे, रिश्वत हमसे मांगे थे, हम रिश्वत दिए, हमसे पकड़ा, उसी टाइम हम पकड़ा दिए निगरानी विभाग के थ्रू। पकड़ाने के बाद उसके बाद 9 तारीख को पकड़ाए थे। अभी निगरानी विभाग का टीम पटना से आया था जांच के गवाह के लिए, गवाह उवा हो गया। जैसे हम थाना पे मौजूद हो गए, थाना पे जो अभी न्यू थाना प्रभारी आया है, उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 गो शादी किया है। मुझे आपका विपक्ष बोल रहा है हम शादी 3 गो किए कि 5 गो किए। थाना प्रभारी का जो काम है वो काम करना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे बहस करने लगा, आप गलत हैं, ये है वो है, बहुत कुछ बोलने लगा। इस तरह का नहीं होना चाहिए किसी भी साथ। वो जो काम से उसको थाना पे है, वो न्याय के लिए आदमी जाता है और वहाँ पे गलत लैंग्वेज से बात करेगा। हम क्या किए नहीं किए उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको हम 5 गो करें, जागो 10 गो करें, उससे उसको क्या लेना देना है। ऐसा जो है विपक्ष के द्वारा जो बताया गया वही चीज़ बोला। मामले में एसपी साहब से आप क्या मांग करते हैं? ऐसे थाना एसपी साहब से मैं मांग करता हूं ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई करे। कोई थाना में जाता है न्याय के लिए और उसको गलत लैंग्वेज से बात करता है कि आप 3 गो शादी किए हैं, 4 गो किए, हम 5 गो करें कि 3 गो करें, उससे क्या मतलब है। उसको रखा गया न्याय के लिए, आदमी बातचीत करने के लिए जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी के साथ। अच्छा वकील जी, आप कितना पैसा दिए थे थाना प्रभारी को? पूर्व में जो थाना प्रभारी पकड़ाया उनको मैं 20,000 रुपया दिए रंगे हाथ। थाना निगरानी विभाग ने जबच के लेके चला गया। वो भागने की कोशिश किया, नहीं भाग पाया, उसको 1-2 थप्पड़ भी लगा, तब उसको सिलेंडर हुआ, तब उसको लेके रंगे हाथ चला गया। अच्छा, किस चीज़ के लिए आपको पैसा मांग रहा था? मेरा भतीजा को जो है रोड साइड में खड़ा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया। पकड़ा नहीं, उसको बोला कि आपका भी नाम आ गया है, इसमें आप रिश्वत दीजिए। उसका केस आईओ और कोई था। उस केस का किस चीज़ का केस चल रहा था? केस नहीं चल रहा था, वो लड़का को पकड़ा था ज़बरदस्ती, किसी और को पकड़ा था, उसने इसका नाम बक लिया तो केस हो गया। जो केस होने के बाद जो बोल रहा है आपका भतीजा का नाम आ गया है, इसमें पैसा लगेगा इतना। मन पैसा उसको लेने का हक नहीं था लेने का। उसका केस आईओ दूसरा कोई था मधेपुरा का, तो उसमें ज़बरदस्ती वो परेशान करके बार बार डोज दे के उसमें रिश्वत मुझे लेना गया। उसी दिन उसको उठा लिया, उठा के बोल रहा है कि बंद करके रख दिया, हाँ आप जो है रिश्वत देना होगा तभी जाके उसको छोड़ेंगे। यानी पैसे की डिमांड कर रहा था। आपने पैसा भी गछ लिया? हाँ, पैसा भी गछ लिया, फिर भी उसको पकड़ के उसी दिन ले आया था। आपने निगरानी विभाग को सूचना दी इसके बारे में? हाँ, निगरानी विभाग को सूचना दिया, मैंने आवेदन दिया। अच्छा, क्या कुछ मामला था जिसके वजह से इस तरह की कहानी हुई? इस तरह का कहानी जो है, हम पूर्व से ही हमारा ज़मीनी विवाद चल रहा था। कितने कट्ठा जमीन का? ज़मीन हमारा करीब 12-13 बीघा ज़मीन का चल रहा है। तो हम बार बार थाना पे आते थे, एसपी साहब को आवेदन देने के बाद क्या कार्रवाई हुआ, मन थाना पे आते थे तो पैसा का मांग करता था, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। यानी पैसे का बार बार डिमांड पैसे का करता था, मन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, इस जमीन को लेकर के आप डीएम साहब के पास गए या कोर्ट के शरण लिए? हाँ, कोर्ट का शरण लिए हैं। जो टाइटल सूट चल रहा है उस पर स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है, फिर भी स्टे ऑर्डर का कोर्ट से आदेश हुआ था, उस पर कभी तक थाना प्रभारी को भी संज्ञान नहीं लिया। उसी के लेके मैटर जो है आगे तक बढ़ा। अच्छा, कहीं न कहीं आप जमीन के मैटर से को लेकर के गए, उससे पूर्व में मारपीट भी हुआ था? मारपीट भी कई बार हुआ, कई बार उसमें हत्या भी पूर्व में 2 अच्छा, दो मर्डर हुए? 2 मर्डर हुआ। जब किसका मौत हुआ था? वो आपके कोई? मेरा भाई ही था। मेरा नहीं, एक भाई था, एक भतीजा था मेरा। अच्छा, उसका डेथ हो गया? उसका डेथ हो गया है। उसी जमीन को लेकर? हाँ, उसी जमीन के लेके मर्डर हुआ था। अभी कितने दिन पहले मर्डर हुआ? ये मर्डर करीब आज हो गया 1 साल होने वाला है। 1 साल? हाँ, मर्डर केस भी चल रहा है। आज तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।
अब क्या मांग करते हैं एसपी से? मांग करते हैं एसपी साहब से इस पे जांच करे, जांच करके कार्रवाई करे। हमारे जिला के एसपी साहब बहुत अच्छे आए हैं, हमको विश्वास है पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे। देखिए हमारे साथ वकील जी थे जिन्होंने जमीन संबंधी मामला को लेकर के दो पक्षों में मारपीट होते हैं और कहीं न कहीं इसका भाई एक भतीजा इसमें कहीं न कहीं शहादत दे देते हैं और अपनी ज़मीन के लड़ते लड़ते दोनों पक्ष में विवाद होता है और मर जाते हैं। भी थाना पे जाते हैं न्याय के लिए, कहीं ना कहीं थाना प्रभारी इन लोगों से रिश्वत की मांग करते हैं और रिश्वत देते भी हैं। लेकिन चालाकी ये रहा कि इन्होंने निगरानी टीम को सूचना दी, आवेदन दे करके सूचना दे करके उसको बुलाया और उसी समय इन्होंने पैसा दिया। कहीं न कहीं निगरानी टीम घूस रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ लिया और कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। अभी वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। अब ये नया थाना प्रभारी आए हैं, ये भी इसके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं और इसका कहना है कि एसपी साहब से हम आग्रह करते हैं कि ऐसे थाना पदाधिकारी पे आप कार्रवाई कब तक करेंगे और इस तरह की बर्बरता किसी के साथ ना हो। फिलहाल ये जांच का विषय है, तो इस वीडियो में जो वकील जी का बात सुने, फिलहाल इस वीडियो में आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये खबर पहुँचे। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।